अच्छा, अब बेरोजगारी का अर्थ क्या है? पहले तो ये बताओ कि आप बेरोजगार हो या नहीं हो? हैं? बेरोजगार हो या नहीं हो, पहले तो खुद का पता होना चाहिए। आप बेरोजगार नहीं हो, कोई बेरोजगार नहीं है आप में से। अगर जॉब कर रहे हो तो भी कोई जॉब हो सकता है कर भी रहा हो, नहीं कर रहे हो तो भी बेरोजगार नहीं हो। अगर जॉब कर रहे हो तो बेरोजगार हो ही नहीं। क्यों इसलिए बेरोजगार नहीं हो? क्योंकि आप जॉब ढूंढ नहीं रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो अभी। समझ रहे हो? अगर आपने मान लो इंजीनियरिंग करी या बी करा, उसके बाद आप इंजीनियरिंग के बाद जो नौकरी मिलती है बी के बाद वो ढूंढ रहे होते और जॉब ना मिलती तो बेरोजगार होते हैं। तो आप तो चाहे बीए करा हो या बीए भी नहीं करा है, उसके बाद भी जॉब मिल जाती है, बीए नहीं भी करा हो तो। इस जॉब का स्तर अलग होता है। जिस स्तर की जॉब मिलती जो आपकी शिक्षा के अनुसार, उसे आप ढूंढ रहे होते, वो ना मिलती तो बेरोजगार होते। तो आप तो ढूंढ ही नहीं रहे। तो जो ढूंढ नहीं रहा तो वो श्रम शक्ति का भाग नहीं है, श्रम बल का भाग नहीं है। जो श्रम बल में नहीं हो, अब बच्चे को हम कहेंगे बेरोजगार है, बेचारा बच्चा देखो 10 साल का बच्चा बेरोजगार है तो ये थोड़ी, वो तो श्रम बल का भाग ही नहीं है। तो बच्चे को रोजगार या बेरोजगार हम कभी नहीं कहेंगे बच्चे को। तो तैयारी कर रहे हो ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो बेरोजगार नहीं हो आप। बेरोजगार तब होते जो आपने मान लो जो भी ग्रेजुएशन करा, उसके बाद उससे संबंधित जॉब ढूंढ रहे होते और ना मिली होती तो बेरोजगार होते। अभी तो ढूंढ नहीं रहे ना आप, अपनी योग्यता के अनुसार जॉब नहीं ढूंढ रहे, अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बेरोजगार नहीं माने जाओगे। क्लियर? तो बेरोजगार क्या है कि बेरोजगारी क्या है? वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति जो काम करने का अपनी योग्यता के अनुसार काम करने का मतलब इच्छुक हो, और प्रचलित वेतन दर पर प्रचलित वेतन दर का मतलब है जो आपकी योग्यता है उसके अनुसार जो वेतन दर चल रहा है उस पर काम करना चाहते हो और रोजगार ना मिले। तो आप लिख लो परिभाषा बेरोजगारी, आप लिख लो वह स्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति जो प्रचलित वेतन दर पर अच्छा, प्रचलित वेतन दर पर, इसे ब्रैकेट में कर लो, प्रचलित वेतन दर पर, इसे लिख भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। प्रचलित वेतन दर पर, पूरे को अंडरलाइन मतलब ब्रैकेट में करना है। काम करने के योग्य, ब्रैकेट के बाद काम करने के योग्य एवं इच्छुक हो, परंतु उसे काम करने का अवसर नहीं मिल पाता, तो बेरोजगारी क्या है? वह स्थिति जिसमें मैंने ये लिखा था प्रचलित वेतन दर पर। तो प्रचलित वेतन दर का मतलब है जो आपका योग्यता है उसके अनुसार जो, मान लो जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है, अब अगर बीटेक का जो मान लो एवरेज जो वेतन चल रहा है वो 20-30 हजार के बीच में चल रहा है, ज्वाइनिंग जो है। अब अगर आप 20-30 हजार रुपए की इंजीनियरिंग करने के बाद 20-30 हजार रुपए की नौकरी पे आप काम करना चाह रहे हो तो काम नहीं मिल रहा, तब आप बेरोजगार कहोगे। मान लो आपने इंजीनियरिंग कर लिया, वेतन चल रहा है नॉर्मली फ्रेशर का 20-30 हजार, आप मांग रहे हो 50 हजार से कम में जॉइन नहीं करूंगा मैं, तो आप बेरोजगार माने जाओगे? नहीं, तो भी नहीं माने जाओगे आप। मतलब जो प्रचलित वेतन दर है आपकी शिक्षा और अनुभव के अनुसार, उस पर आप काम करने के योग्य हो और इच्छुक हो। अच्छा, योग्य भी हम ना भी लिखें, योग्य का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एक अगर मान लो कोई व्यक्ति जो डिसेबल्ड पर्सन है वो योग्य होगा नहीं होगा? जो डिसेबल्ड है, फिजिकली डिसेबल्ड है, तो वो योग्य माना जाएगा नहीं माना जाएगा? जो डिसेबल्ड पर्सन है वो आईएएस का तो काम कर ही सकता है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का तो काम कर सकता है। तो योग्य का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि फिजिकली मतलब वो बिल्कुल पूरी रूप से बहुत तगड़ा सक्षम हो, मतलब योग्य का मतलब है जो काम ढूंढना चाह रहा है उसके योग्य हो, बस उसे करने के लिए हो। योग्य में ये आएगा कि इंजीनियरिंग की नौकरी करना चाह रहा हो तो बीटेक की डिग्री भी होनी चाहिए। योग्य का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो जिस तरह का नौकरी देना चाह रहे हो उसके आप योग्य हो, मतलब उसकी स्वास्थ्य, उसका मतलब उसके लिए सही स्वास्थ्य हो और आपके लिए शिक्षा हो, तो योग्य और इच्छुक हो। नहीं, उसके लिए अलग अल्प रोजगार होगा, फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। हाँ, वो अंडर, आप इंजीनियरिंग कर लिया